हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम आज 12 अप्रैल 2022 की दूसरी शिफ्ट का इसमें जीके का पेपर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर लीजिए। उसके लिए अगर आपके मोबाइल में टेक्स्ट बुक ऐप नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर पहले से डाउनलोड है और आप पास खरीदना चाहते हैं तो नीचे ही जो कोड दिया गया है 3YGL61, इस कोड्स को लगाकर 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी उत्तक की विशेषता है। तो स्थायी उत्तक की विशेषता कौन सी है, बायो से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी विशेषता कौन सी है, अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं इसमें। कौन से उत्तक में, स्थायी उत्तक में क्या होते हैं, अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो भांगड़ा या भंगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा या भंगड़ा नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये रिदम या ताल से लिया गया है। कौन सा, भांगड़ा शब्द जो है या भांगड़ा नाम जो है वो भांगड़ा नृत्य में अंग्रेजी के रिदम या ताल से लिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वैश्विक सूची के शीर्ष 100 बैंकों में भारत के कितने बैंक हैं। तो करंट से क्वेश्चन था, वैसे इसका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो शीर्ष 100 बैंकों में भारत के कितने बैंक है, केवल एक है, और कौन सा है, एसबीआई। और ध्यान रखिएगा इसमें जो चाइना है उसके 18 बैंक है शीर्ष 100 बैंकों में। आगे देखिए। तो कौन सा विज्ञान का संबंध पेड़ की वृद्धि की विशेषताओं, विशेष रूप से संवर्धी ग्रोथ रिंग्स के विश्लेषण द्वारा पिछली जलवायु और जलवायुवीय घटनाओं के रिकॉर्ड बनाने से है। तो किस प्रकार का विज्ञान कहा जाता है, तो इसे ध्रुव जलवायु विज्ञान या डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें कि पेड़ पौधों की वृद्धि की विशेषताओं विशेष रूप से संवर्धी वलय के विश्लेषण द्वारा पिछली जलवायु और जलवायुवीय घटनाओं का रिकॉर्ड बनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस संशोधन से गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो जितने भी स्टेट हैं उनको किस संशोधन से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है ये आप याद करेंगे। तो गोवा को ध्यान रखिएगा, 56वें संशोधन में गोवा का राज्य का दर्जा मिला था। 52वें संशोधन में ध्यान रखिएगा कि दल बदल कानून पास किया गया था 52वें संशोधन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान ने फरवरी 2020 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता है। आपको क्या करना है कि जितने भी टूर्नामेंट हैं उनके विजेता याद करने हैं इस 2022 एग्जाम के लिए। तो इसमें राइट आंसर होगा विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट फरवरी 2021 में जीता था। आगे देखिए। तो निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर ब्रह्म षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। तो ध्यान रखिएगा कि कन्हई लाल दत्त को अलीपुर बम षड्यंत्र में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा। आगे देखिए। तो किसी देश की अत्यंत कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग का बेहतर आर्थिक और शिक्षित जो सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास क्या कहलाता है। तो इसे कहा जाता है प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन में क्या होता है कि एक जो अधिक कुशल और उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी होती है वो अपने आर्थिक और सामाजिक भविष्य के लिए दूसरे देशों में प्रवास कर जाती हैं, इसे प्रतिभा पलायन कहा जाता है। आगे देखिए। तो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी। तो जो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं ध्यान रखिएगा जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में मिलेंगी ऊपरकोट गुफाएं। और अजंता एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में मिलेंगी आपको। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में इसका सही आंसर होगा, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। आगे देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं उनकी संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे देखिए। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसमें एक शिफ्ट से उत्तराधिकार अधिनियम से एक क्वेश्चन और पूछा गया था। तो इसमें देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए वर्ष में एक संशोधन पारित किया गया। तो कौन से वर्ष में एक संशोधन पारित किया गया था। तो वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था उसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था 2005 में।
आगे देखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं। जो सतत विकास लक्ष्य हैं, वो जितने भी लक्ष्य हैं उनका जो कौन से लक्ष्य का क्या उद्देश्य है, ये इस एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आए थे इस तरह के। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, जंगलों को स्थायी प्रबंधन प्रदान करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और भूक्षरण को रोकना, जैव विविधता की हानि को रोकना है। तो कौन से सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य है? तो ध्यान रखिएगा कि SDG 15 का उद्देश्य है। आगे देखिए, अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए अर्हता हासिल करने वाला भारतीय लॉन्ग जंपर है? तो लंबी कूद का एथलीट कौन सा है जिसने कि टोक्यो ओलंपिक 2021 है उसके लिए क्वालिफाई किया है? तो श्री शंकर मुरली हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक है 2021 उसके लिए लॉन्ग जंपर के रूप में क्वालिफाई किया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखिएगा, दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, जो दो आवेश होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है उस बल को कूलाम का नियम परिभाषित करता है। और कूलाम का नियम क्या है कि जो ये बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और जो इनके बीच की दूरी r होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? कूलाम के बल के अनुसार जो बल होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला, इसके बीच जो बल होता है इसका सूत्र होता है K(Q1Q2)/r²। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? तो कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी यानी मैन एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा साइरस। साइरस जो है वो मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। आगे देखिए, तो एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया यहाँ पर बताना कि जो ओम का नियम है, ये ओम का नियम क्या है? V बराबर RI। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा कि जो विभवांतर है वो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उनसे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और पुनर्गठन अधिनियम था, वो कौन सा संशोधन था? आप ये भी याद रखिएगा। तो ये 7वां संशोधन था और ये 1956 में पारित किया गया था भारत के राज्यों का पुनर्गठन और उससे मामलों के लिए। आगे देखिए, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? तो ध्यान रखिएगा कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह की उस वर्ष आयु थी 23 वर्ष। एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है, 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। आगे देखिए, तो मुगल बादशाह बाबर का जो बचपन का नाम था या पहला नाम कह सकते हैं आप उसको, तो वह क्या था? तो ध्यान रखिएगा कि जहीरुद्दीन बाबर का पहला नाम था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, तो क्वेश्चन एंड आंसर उपन्यास के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन एंड आंसर उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, विकास स्वरूप क्वेश्चन एंड आंसर किताब जो उपन्यास उसके लेखक हैं। तो आप जो लेटेस्ट बुक हैं वो याद रखिएगा और जो यानी कि अपने जो क्रांतिकारी हुए हैं उनकी जो बुक है वो भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, दिसंबर 2020 में कौन से देश ने लैब में विकसित चिकन उत्पादों की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो करंट से क्वेश्चन है, तो सिंगापुर देश है जो कि चिकन उत्पादों की जो लैब में चिकन बनता है उनकी बिक्री को मंजूरी दी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा दी गई रेपो दर क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि उस वक्त जो 4% की गई थी रेपो दर। आगे देखिए, मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विदिशा बालियान। विदिशा बालियान ने जो पहली डेफ वर्ल्ड है वो प्रतियोगिता जीती है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जाने से पहले जितने भी मिस वर्ल्ड है, मिस जो इंडिया है, इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। आगे देखिए, तो किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड
84.2% हो गया है। तो किस वर्ष में हुआ है ये? तो 2003 में हो गया था। कितना? 84.2% जीडीपी का। आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बिल्कुल सही बात है, कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित करता है। अरेबिका कॉफ़ी की एक किस्म है, बिल्कुल सही है, अरेबिका कॉफ़ी की एक किस्म है। और तीसरा देखिए, तो शुरुआत में मैक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन इससे गलत हो जाता है। तो अरेबिका और कॉफ़ी का ये एक किस्म है और कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफ़ी का। पहला क्वेश्चन देखिए, कैमिलिया साइनेंसिस निम्नलिखित में से किसे पैदा करने वाला एक पौधा है? तो किसे पैदा करने वाला एक पौधा है? तो ध्यान रखिएगा, चाय का जो पौधा है उसको कैमेलिया साइनेंसिस कहा जाता है। और मानव को जो है उसको ध्यान रखिएगा कि जो विज्ञान की भाषा है उसमें होमोसेपियंस कहा जाता है मानव को। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक टेक्स्ट बुक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए। और डेली जो संडे आता है उसको आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप उस पास ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कोड दिया गया है, उस कोड को लगाने पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।